तो बात करते हैं AWS सिक्योरिटी की। देखिए, जब कोई क्लाउड पर जाता है ना, तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही मन में आता है कि अब सिक्योरिटी की जिम्मेदारी आखिर है किसकी। तो चलिए इस विश्लेषण में इसी गुत्थी को सुलझाते हैं। और ये एक बहुत ही कॉमन सोच है, एक आम गलतफहमी है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि AWS पर जाने का मतलब है कि सिक्योरिटी की सारी टेंशन अब AWS की है। लेकिन असल में ये एक बहुत बड़ी और सच कहूं तो खतरनाक गलतफहमी है। और ये बात सिर्फ हम नहीं कह रहे। Intruder.io के डैनियल एंड्रू ने भी बिल्कुल साफ साफ कहा है कि ये मान लेना कि AWS सब कुछ संभाल लेगा बहुत ज़्यादा रिस्की हो सकता है। असलियत ये है कि सिक्योरिटी एक टीम एफर्ट है, एक पार्टनरशिप। अब इस पार्टनरशिप को समझने का सबसे अच्छा तरीका है AWS का शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल। और ये जो एक सुरक्षित बिल्डिंग वाली मिसाल है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट बैठती है। सोचिए, AWS आपको एक मजबूत सुरक्षित इमारत देता है, पक्की दीवारें, मजबूत छत, सब कुछ। लेकिन उस इमारत के अंदर ताले कौन लगाएगा, अलार्म कौन सेट करेगा, अंदर क्या हो रहा है, इसकी जिम्मेदारी किसकी है? वो आपकी है। तो ठीक है, चलिए पहले इमारत के उस हिस्से को देखते हैं जिसकी जिम्मेदारी AWS लेता है, यानी खुद क्लाउड की सिक्योरिटी। मतलब वो नींव, वो दीवारें और वो छत जो AWS बना कर देता है। तो AWS की जिम्मेदारी ये पक्का करना है कि जिस फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर पर सब कुछ चल रहा है वो एकदम सेफ हो। मतलब उनके सर्वर्स, उनके बड़े बड़े ग्लोबल डेटा सेंटर्स, उनका पूरा नेटवर्क, ये सब AWS की जिम्मेदारी है। और यकीन मानिए, वो इसे बहुत सीरियसली लेते हैं। पर सवाल ये है कि वो ये करते कैसे हैं। इसका एक शानदार एग्जाम्पल है AWS नाइट्रो सिस्टम। ये सिर्फ कोई सॉफ्टवेयर नहीं है, बल्कि ये तो सिक्योरिटी के लिए बनाया गया एक स्पेशल हार्डवेयर है। नाइट्रो कार्ड, सिक्योरिटी चिप्स और एक बहुत एफिशिएंट सॉफ्टवेयर जो ये पक्का करता है कि सब कुछ अलग थलग और सुरक्षित रहे। ये सब चीज़ें मिलकर उस नींव को एकदम फौलादी बना देती हैं। और बात सिर्फ ट्रेडिशनल सर्वर्स तक ही नहीं रुकती। AWS लैम्बडा जैसी मॉडर्न सर्वरलेस सर्विसेज के लिए भी उन्होंने फायरक्रैकर जैसी टेक्नोलॉजी बनाई है, जहां सिक्योरिटी डिजाइन का एक बेसिक हिस्सा है, कोई बाद में जोड़ी गई चीज नहीं। फायरक्रैकर सच में एक कमाल की चीज़ है, क्योंकि ये ट्रेडिशनल वर्चुअल मशीनों की टॉप लेवल सिक्योरिटी को कंटेनर्स की स्पीड और एफिशिएंसी के साथ मिलाता है। यानी आपको मिलती है बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, जबरदस्त सिक्योरिटी भी और शानदार परफॉर्मेंस भी। ओके, तो ये तो साफ हो गया कि AWS नींव को चट्टान की तरह मजबूत रखता है। लेकिन अब आते हैं कहानी के सबसे जरूरी हिस्से पर, आपकी जिम्मेदारियों पर, मतलब सिक्योरिटी इन द क्लाउड। तो देखिए, सीधी सी बात यह है कि जो भी चीज़ आप क्लाउड में डालते हैं उसकी सिक्योरिटी आपकी जिम्मेदारी है। आपका डेटा, आपका कोड, आपके यूजर्स की पहचान और उनकी पहुंच, और आपकी सर्विसेज की सेटिंग्स, ये सब आपके कंट्रोल में है। इसको और अच्छे से समझने के लिए चलिए कुछ असली दुनिया के एग्जाम्पल्स देखते हैं, जहां चूक अक्सर कस्टमर की तरफ से होती है। पहला एग्जाम्पल लेते हैं SSRF का। देखिए, ये आपके एप्लीकेशन कोड में एक कमी है, AWS के प्लेटफॉर्म में नहीं। अगर कोई अटैकर इसका फायदा उठा ले तो वो आपके सर्वर से बहुत सेंसिटिव जानकारी निकाल सकता है। तो इसे ठीक करने की जिम्मेदारी किसकी हुई? आपकी। आपको अपना कोड सुधारना होगा और AWS के दिए हुए टूल्स जैसे IMDS V2 का इस्तेमाल करना होगा, जो इस तरह के हमलों से बचाने में मदद करता है। अच्छा, ये वाला तो शायद सबसे फेमस एग्जाम्पल है, पब्लिक S3 बकेट्स। AWS आपको अपना डेटा प्राइवेट रखने के लिए सारे टूल्स देता है, यहां तक कि आपको वार्निंग भी देता है। लेकिन आखिर में ये आप पर है कि आप आइडेंटिटी और एक्सेस मैनेजमेंट यानी IAM का सही से इस्तेमाल करके ये कंट्रोल करें कि आपके डेटा तक किसकी पहुंच होगी। और एक छोटी सी गलती, बस एक गलत क्लिक, और आपका सारा डेटा दुनिया के सामने आ सकता है। अब बात करते हैं पैचिंग की। हाँ, AWS उस हार्डवेयर को पैच करेगा जिस पर आपका सर्वर चल रहा है, लेकिन आपके सर्वर के अंदर जो ऑपरेटिंग सिस्टम है, मान लीजिए उबुंटू, या उस पर चलने वाला कोई सॉफ्टवेयर जैसे रेडिस, उसे अपडेट और सिक्योर रखना पूरी तरह से आपका काम है। तो अब तक ये तो बिल्कुल साफ हो गया है कि जिम्मेदारियां बहुत सारी हैं, पर अच्छी खबर यह है कि आप इसमें अकेले नहीं हैं। AWS आपको इन जिम्मेदारियों को निभाने में मदद करने के लिए बहुत पावरफुल टूल्स देता है। ये बिल्कुल वैसे ही हैं जैसे आपकी इमारत के लिए आपके अपने ताले और अलार्म। इनमें से दो सबसे ज़रूरी टूल्स हैं AWS WAF और AWS Shield। WAF मतलब वेब एप्लीकेशन फायरवॉल, आपके एप्लीकेशन को SQL इंजेक्शन जैसे हमलों से बचाता है, और Shield वो आपको DDoS जैसे बड़े हमलों से बचाता है, जब कोई बहुत सारा ट्रैफिक भेजकर आपकी सर्विस को ठप करने की कोशिश करता है।
अगर हम अपनी बिल्डिंग वाली मिसाल पर वापस जाएं तो इसे ऐसे समझिए। वैफ आपके फ्लैट के दरवाजे पर लगे स्मार्ट लॉक जैसा है जो चेक करता है कि कौन अंदर आ रहा है और कौन नहीं। और शील्ड वो बिल्डिंग के बाहर लगा एक बहुत बड़ा बैरिकेड है जो किसी बेकाबू भीड़ को दरवाजे तक पहुंचने ही नहीं देता। अब एक आखिरी लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, ये जो शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी मॉडल है ना, ये कोई पत्थर की लकीर नहीं है, ये बदलता है और ये इस बात पर डिपेंड करता है कि आप AWS की कौन सी सर्विस इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब आप जितनी ज्यादा मैनेज्ड सर्विस यूज करेंगे उतनी ज्यादा जिम्मेदारी AWS उठाएगा और आपका काम आसान हो जाएगा। लेकिन याद रखिए, आपकी जिम्मेदारी कभी भी जीरो नहीं होती। चलिए एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ये एग्जाम्पल इस बदलती हुई लाइन को बहुत अच्छे से दिखाता है। अगर आप EC2 पर कंटेनर्स चलाते हैं तो सर्वर को पैच करने की जिम्मेदारी आपकी है। लेकिन अगर आप फारगेट यूज करते हैं जो कि सर्वरलेस है, तो AWS उस सर्वर को मैनेज करता है। आपका काम कम हो गया, राइट? लेकिन फिर भी अपने नेटवर्क को कॉन्फ़िगर करना, कंटेनर इमेजेस को सिक्योर करना और IAM रोल्स को सही से मैनेज करना, ये सब अभी भी आपकी ही जिम्मेदारी है। तो बॉटम लाइन ये है कि आप सिक्योरिटी की जिम्मेदारी से कभी भी पूरी तरह से बच नहीं सकते, चाहे आप कितनी भी एडवांस्ड या सर्वरलेस सर्विस क्यों ना यूज कर लें। कुछ बहुत जरूरी चीजें हमेशा आपके कंट्रोल में और आपकी जिम्मेदारी में रहेंगी। और ये हमें वापस उसी मेन पॉइंट पर ले आता है कि हाँ, AWS एक जबरदस्त सुपर सिक्योर फाउंडेशन देता है, लेकिन उस फाउंडेशन के ऊपर आप जो भी बना रहे हैं उसे सुरक्षित रखना आपका ही काम है। तो आज के इस पूरे विश्लेषण का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? यही कि अपनी भूमिका को समझना, अपनी जिम्मेदारियों को जानना, यही एक सिक्योर क्लाउड एनवायरनमेंट की तरफ पहला और सबसे जरूरी कदम है। तो मैं आपको बस एक सवाल के साथ छोड़कर जा रहा हूं। AWS ने आपके लिए एक अभेद्य किला तो बना दिया, लेकिन क्या आपने अपने मेन गेट पर ताला लगाया? क्योंकि अगर दरवाजा ही खुला रह गया तो किले की ऊंची दीवारें भी किसी काम की नहीं है। मतलब क्या मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन ऑन है? क्या IAM परमिशंस को रेगुलरली रिव्यू किया जा रहा है? क्या सिस्टम लॉक्स पर नजर रखी जा रही है? क्योंकि याद रखिए, दरवाजे पर ताला लगाना आपकी ही जिम्मेदारी है।